भारतीय राजनीति में जब कभी 1990 के दौर को याद किया जाता है तब उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के बाहुबलियों और गैंगस्टर के कई किस्से सामने आते हैं। यह वो दौर था जब उत्तर प्रदेश और बिहार के कई बाहुबली हुए, जिनके बीच की लड़ाइयों की कहानी आज भी सुनी और सुनाई जाती है, जो सुर्खियों में बनी रहती है। वैसे बिहार में 90 के दशक में अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में पप्पू यादव, बाहुबली पप्पू यादव और आनंद मोहन सिंह के नाम की चर्चा होती है। दोनों ऐसे बाहुबली नेता थे जिनके नाम से ही उनके दुश्मन थर थर उनके इलाके में कांपते थे, लेकिन दोनों की छवि अपने अपने समाज में रॉबिन हुड की थी। ये वो बाहुबली थे जो ना जगह देखते थे और ना ही समय। एक बार की कहानी है। एक बार तो दोनों लोकसभा के पटल पर ही आपस में एक दूसरे को देख लेने की धमकी देते हैं। ये वीडियो जग जाहिर है, आप जाकर चाहें तो सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। आज भी इन दोनों की लड़ाइयों की वीडियो पूरे के पूरे सोशल मीडिया यूट्यूब पे छाए हुए हैं। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पप्पू यादव बनाम आनंद मोहन की नहीं, बल्कि पप्पू यादव बनाम श्री प्रकाश शुक्ला की है। उसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हाँ, श्री प्रकाश शुक्ला ये वो शख्स था जिसे पूर्वांचल कहें या उत्तर भारत का पहला गैंगस्टर कह सकते हैं। ये इतना खूंखार था कि उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की सुपारी ले बैठा था। ये वो शख्स था जिसके लिए उत्तर प्रदेश को ATS तक का गठन करना पड़ा था। श्री प्रकाश शुक्ला कितना खतरनाक था उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो कभी भी पुलिस के हाथ जिंदा नहीं पकड़ा गया। वो AK-47 जैसे हथियारों का शौकीन था। वो सूरजभान सिंह जैसे बाहुबलियों का करीबी था, कह सकते हैं दाहिना हाथ था। सूरजभान सिंह ने ही उसे श्री प्रकाश शुक्ला को अशोक सिंह नाम दिया था। इसके नाम की चर्चा बिहार और उत्तर प्रदेश में इतनी थी कि उनका नाम सुनते ही बड़े से बड़े अधिकारी से लेकर इंजीनियर और नेता तक खौफ खाते थे। कह सकते हैं खौफ का दूसरा पर्याय बन गया था श्री प्रकाश शुक्ला। अब सवाल यह है कि क्यों श्री प्रकाश शुक्ला और पप्पू यादव के बीच दुश्मनी हो गई थी। आखिर क्यों पप्पू यादव जो खुद एक बाहुबली थे वो भी श्री प्रकाश शुक्ला को मारने के लिए UP ATS के सामने हाथ जोड़ते दिखाई देते हैं। आखिर क्या मामला है इन दोनों के बीच, ऐसी क्या कहानी हुई थी, ये कहानी ही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल एक हिस्सा है जून 1998 का। बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी। उनके एक मंत्री थे ब्रिज बिहारी प्रसाद, जिन्हें मारने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला बिहार आया था। UP ATS के गठन से लेकर श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर तक में अहम रोल निभाने वाले IPS अधिकारी राजेश पांडे की वर्चस्व में श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में कई खुलासे किए गए हैं। उन्हीं खुलासों में से एक कहानी है बिहार के बाहुबली पप्पू यादव की डॉक्टर बहन की, जिसके हाथ श्री प्रकाश शुक्ला ने हॉस्पिटल में पकड़ लिया था। और यहीं से शुरू होती है श्री प्रकाश शुक्ला और पप्पू यादव के बीच की रंजिश कहें या दुश्मनी या गुस्सा। राजेश पांडे की किताब की माने तो श्री प्रकाश शुक्ला बेहद ही चरित्रहीन शख्स था। आलम यह था कि अपने गैंग के लिए लोगों की बहन बेटियों पर हाथ डालने से भी वह हिचकता नहीं था। यही वजह थी कि शुरुआत में अपराध जगत में उसका सबसे खास आदमी, सबसे खास सहयोगी आनंद उसकी हरकतों से परेशान हो गया और उससे अलग हो गया, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला उसकी ही बहन को नहीं छोड़ा, उसके साथ उसके संबंध थे। वैसे श्री प्रकाश के चरित्र की कहानियाँ हम कभी और कर लेंगे, लेकिन अभी हम आपको श्री प्रकाश शुक्ला और पप्पू यादव की बहन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। होता यह है कि जून का महीना था। बिहार में उस वक्त के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद के हत्या की सुपारी श्री प्रकाश शुक्ला ले लेता है और उसकी सुपारी के लिए वो बिहार आ जाता है। ब्रिज बिहारी प्रसाद पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी IGMS में भर्ती थे। उनकी हत्या के लिए श्री प्रकाश शुक्ला उस अस्पताल में फर्जी एडमिट हुआ था। हालांकि ये बात साफ नहीं है कि किसने उसे एडमिट करवाया था, लेकिन मोकामा के किसी डॉक्टर की मदद से शायद सूरजभान सिंह ने उसे श्री प्रकाश शुक्ला को IGMS में एडमिट करवाया था।
श्री प्रकाश शुक्ला अस्पताल में रहकर रोजाना ब्रिज बिहारी प्रसाद की रेकी किया करता था। वह कब मौका मिले कि ब्रिज बिहारी प्रसाद को ठोककर निकल जाए, इसी फिराक में वो फर्जी तौर पे उसी अस्पताल में भर्ती हुआ जहाँ पर ब्रिज बिहारी प्रसाद भर्ती थे। इसी दौरान अस्पताल में उस वक्त के बाहुबली पप्पू यादव की सगी बहन, जो कि एक ट्रेनी डॉक्टर थी, वो वहाँ इंटर्नशिप कर रही थी। किताब के मुताबिक यही बताया गया है। पप्पू यादव की डॉक्टर बहन रोजाना मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की बीपी, शुगर और अन्य रूटीन चेकअप चार्ट मेंटेन किया करती थी। तभी अय्याज श्री प्रकाश शुक्ला की नज़र पप्पू यादव की बहन पर पड़ती है और वो उसकी बाह पकड़ लेता है। तब पप्पू यादव की बहन कहती है कि तुम जानते हो तुमने किसका हाथ पकड़ा है? मेरे भाई तक इस बात का पता चलेगा तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा, ये कोई नहीं जानता है। इस पर श्री प्रकाश शुक्ला भी ताव में आ जाता है और ताव में आकर कहता है कि अपने भाई को बता देना, कल उसे भी अपने साथ लेकर आना और बता देना कि तुम्हारी मुलाकात अशोक सिंह से हुई थी, तब उसे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। जब इस बात की जानकारी पप्पू यादव को लगी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। इसी बीच 13 जून 1998 को इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कैंपस में ही श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने AK-47 से मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी और वहाँ से वह फरार हो गया। जब पप्पू यादव को यह मालूम चला कि जिसने उसकी बहन का हाथ पकड़ा था उसी ने मंत्री ब्रिज बिहारी की हत्या की है, तो पप्पू यादव और ज़्यादा व्याकुल हो गए। IPS के किताब के मुताबिक इसी दरमियान जब पप्पू यादव को पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए UP STF की टीम पटना आई है, तो पप्पू यादव ने UP STF के सामने हाथ जोड़कर आग्रह किया कि कैसे भी करके श्री प्रकाश शुक्ला का काम तमाम किया जाए। उसने उनकी इज्जत पर हाथ डाला है। हालांकि बीते दिनों एक YouTube चैनल को दिए इंटरव्यू में पप्पू यादव इस बात से साफ इनकार करते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला ने उनकी बहन का कोई हाथ पकड़ा था, क्योंकि उसने IGMS में कभी इंटर्नशिप ही नहीं किया। ये दावा करते हैं खुद पप्पू यादव। कई YouTube चैनल्स पर उन्होंने इस बात का इंटरव्यू दे रखा, कई मीडिया चैनल को भी उन्होंने कहा है, लेकिन किताब में दावा किया गया है कि उनकी बहन IGMS में उस वक्त इंटर्नशिप कर रही थी। वैसे इस घटना के 3 महीने बाद 23 सितंबर 1998 को बीजेपी के नेता साक्षी महाराज की हत्या करने के इरादे से दिल्ली पहुंचे श्री प्रकाश शुक्ला को UT STF ने इंदिरापुरम इलाके में एनकाउंटर में मार गिराया था। ये थी श्री प्रकाश शुक्ला और पप्पू यादव के बीच की कहानी। क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला ने पप्पू यादव की बहन का हाथ पकड़ा था, इसलिए पप्पू यादव उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज और खफा थे, जो खुद उस दौर में बाहुबली कहलाते थे। उनकी तूती कोसी इलाके में बोला करती थी। बिहार का वो इलाका जो खुद से ही खौफ के साए में रहता था और पप्पू यादव वहाँ के रॉबिन हुड थे। उनकी बहन के साथ ये हादसा होना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला जैसे शख्स ने उस वक्त में पप्पू यादव की बहन पर हाथ डाला था, ये बहुत बड़ी बात थी। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके साथ बताएं। साथ ही हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।